नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव हिंदी जागृति पोएट्री में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर प्रस्तुत हूं आप सभी दोस्तों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है वो मासूम पेड़ों की जो अपना सब कुछ मनुष्य जाति के लिए लुटा देते हैं। बदले में मनुष्य क्या देता है? घृणा, दुख, मृत्यु, तिरस्कार। आप सबको ये कहानी भले ही पसंद न आए, लेकिन इस कहानी को सुनना और पेड़ों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, उनके बचाव के लिए हर प्रकार की कोशिश करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। और यदि हमें अपने भविष्य को बचाना है तो प्रकृति संरक्षण अपनाना ही होगा। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम हरिया था। उसकी पत्नी का नाम शांता और बेटों का नाम रवि और श्याम था। वह रोजाना जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता। गरीब होने के बावजूद भी अपने बेटे रवि और श्याम को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता। एक दिन हरिया जंगल में लकड़ी काट रहा था। जैसे ही उसने दूसरे पेड़ को कुल्हाड़ी मारा, पेड़ जोर से चिल्लाया, अरे भाई क्या कर रहे हो? हरिया, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। पेड़, अरे भाई जंगल में अनेक सूखी लकड़ियाँ हैं, हमको ही क्यों काट रहे हो? हरिया, क्योंकि हरे पेड़ कम मेहनत में कट जाते हैं। पेड़, तो क्या अपने स्वार्थ के लिए तुम पाप कर्म भी करोगे? हरिया, इसमें पाप कैसा? मैं तो एक लकड़हारा हूँ और पेड़ काटना मेरा कर्म है। मेरे पूर्वज भी यही करते आए हैं। पेड़, तो क्या तुम भी वही पाप कर्म करोगे जो तुम्हारे पूर्वज करके गए हैं? हरिया, ये पाप कर्म कैसे हो सकता है? पेड़, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये पाप कर्म नहीं है? हरिया, तभी हरिया हंसते हुए कहता है, भला मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? पेड़, कोई बात नहीं, मैं ही समझा देता हूँ। तुमने कभी पता करने की कोशिश की है जो प्राणवायु ऑक्सीजन तुम लेते हो कहाँ से आती है? हरिया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। पेड़, फल, फूल, लकड़ी, औषधि, प्राणवायु सब हमारी ही देन है। ये सांसें जो तुम इस समय गिन रहे हो, ये भी हमारी हैं। हरिया, लेकिन मैं ये कर्म नहीं करूँगा तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। पेड़, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने पेड़ दिया है तो कमाने का जरिया जरूर देता है, लेकिन कभी आप जैसे लोग कमाने का मार्ग ही गलत चुन लेते हैं, जिसका खामियाजा सारी दुनिया को उठाना पड़ता है। हरिया, तो आप बताएं मैं क्या करूं? पेड़, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? हरिया, 2। पेड़, कोई उन्हें रास्ते में ही काट दे तो कैसा लगेगा? हरिया, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पेड़, तुम अपने 2 पुत्रों के लिए इतना चिंतित हो? जरा सोचो, जब सारे वृक्ष कट जाएंगे और प्राणवायु के अभाव में तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पुत्रों के साथ न जाने कितने पुत्र भेंट चढ़ जाएंगे तो कैसा लगेगा? हरिया, मैं अपने पूर्वजों और अपने कृत्य पर आज बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कभी भी जीवन में हरे वृक्षों को नहीं काटूंगा। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे मार्ग सुझाएं। पेड़, तुम जंगल में आकर सूखी लकड़ियां ले जाओ और उन्हें बेचकर नर्सरी से सस्ते दामों में बहुत सारे पेड़ खरीदो और उन्हें बेचो। ऐसा करने से तुम शीघ्र ही धनवान हो जाओगे। हरिया, पेड़ की बात मानकर लकड़ियां लेकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी शांता को सारी घटना बताता है। हरिया के बेटे रवि और श्याम भी घटना को सुनकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, हम भी आपको मदद करेंगे इस नेक काम में। हरिया, क्यों नहीं, सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। हरिया जंगल आता है और सूखी लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिलता है उनसे पेड़ खरीदता है और घर घर में बेचता है। उसे पेड़ों में ज़्यादा प्रॉफिट होता है और उसके परिवार की स्थिति सुधर जाती है। अब वह जंगल भी नहीं जाता। देखते ही देखते हरिया बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और एक बड़ी पेड़ों की दुकान नर्सरी खोल लेता है। उसे अब सभी लोग हरिया नहीं सेठ हरिश्चंद्र कहते हैं।
सेठ हरिश्चंद्र नर्सरी नाम से सभी लोग उसे जानते हैं। अब वह मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को रोजगार भी देता है और मुफ्त में पेड़ लगाने के लिए भी देता है। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें पेड़ों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए और सारी प्रकृति को परिवार मानना चाहिए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज कल्याण हेतु कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति को दो रास्ते मिलते हैं, एक में समाज का कल्याण, दूसरे में समाज का विनाश। हमें सदैव कौन सा चुनना है, यह आपका चयन निर्धारित करेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।